कपड़ा बनिया बनिया पहनती थी। क्या कौन रहता था क्या? नीतीश जी तो बोलते हैं कि बनिया बनिया कपड़ा पहनने लगे। नीतीश जी को अब जन्म हुआ इसका मतलब? महिलाओं को इतना आगे बढ़ाए हैं। लालू जी के राज में महिलाएं शाम को 5 बजे के बाद बाहर निकलती थी। लालू जी के राज में ही महिलाओं को तरहीज मिला। लालू जी के संघर्ष का देन है कि प्रथम माता मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। यहाँ से भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली सदन तक पहुँची। 20 साल से नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने विकास किया। किसका विकास? महिलाओं के लिए कितना कुछ किए। बच्चों को साइकिल का लालच दिए, फिर बीए पास करने पे, आईए पास करने पे, मैट्रिक पास करने पे पैसा देते हैं नीतीश कुमार। हम तो यही देख रहे हैं कि जब से नीतीश जी आए हैं सबसे ज्यादा शोषण हुआ है शोषित महिलाओं को बिहार सरकार में। जीविका के माध्यम से आप सोच लीजिए, जिंदा रहने के लिए हर प्रत्येक शोषित महिलाओं को 10 रुपया सप्ताह में टैक्स देना पड़ रहा है। जाएगी ये जुमलों और नकल की सरकार, आएगी तेजस्वी जी की असली समाजवादी सरकार, और तब होगा महिलाओं का विकास, मिलेगा हर घर में रोजगार। बिहार में चुनाव करीब है, वोटर्स को लुभाने की जो तैयारी हर पार्टी कर रही है। तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की जो घोषणा हुई थी, उसके बाद तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि इसकी भी जो है नीतीश कुमार कॉपी करेंगे, और कॉपी हो भी गया। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं नीतीश सरकार। आज से जो है ये योजना जो है चालू हो गई है। हमारे साथ राजद की नेत्री है मीरा यादव जी, क्या कुछ कहेंगे? अब तो आपके नेता के पास कोई विजन ही नहीं बचा। 2,500 देने की बात बोले, उससे पहले 10,000 नीतीश कुमार दे रहे हैं। वोट तो अब नीतीश जी को मिलेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ, और आपके जितने भी दर्शक चैनल पर देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जाएगी ये जुमलों और नकल की सरकार, आएगी तेजस्वी जी की असली समाजवादी सरकार, और तब होगा महिलाओं का विकास, मिलेगा हर घर में रोजगार, शोषण मुक्त होगा बिहार। यही तो है जुमलाबाजी सरकार जो आज देख रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने विकास किया। किसका विकास? महिलाओं के लिए कितना कुछ किए। बच्चों को साइकिल का लालच दिए, फिर बीए पास करने पे, आईए पास करने पे, मैट्रिक पास करने पे पैसा देते हैं नीतीश कुमार। हम तो यही देख रहे हैं कि जब से नीतीश जी आए हैं सबसे ज्यादा शोषण हुआ है शोषित महिलाओं को बिहार सरकार में। नीतीश कुमार के रीजन में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ है, जहां की जिंदा रहने के लिए हर प्रत्येक शोषित महिलाओं को 10 रुपया सप्ताह में टैक्स देना पड़ रहा है। और तब आप तो नीतीश जी चल रहे हैं, देख रहे हैं कि 10,000 का लोभ देंगे तो फिर पुनः महिलाएं हमें ले आएगी। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जिन शोषित महिलाओं को जिस तरह से इन्होंने प्रताड़ित किया है, शोषण किया है, और उस महिलाओं को जब सम्मान की बात तेजस्वी जी ने कहे हैं, सारी महिलाएं तेजस्वी जी की बाट जोह रही है कि कब ये चुनाव आए और तेजस्वी जी को हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए। लेकिन नीतीश कुमार तो अब 10,000 दे दिए, अभी जो मिल रहा है लोग वो लेंगे ना, 10,000 लेके वोट देंगे। कहाँ? ये 10,000 देने के नाम पर और महिला के से पैसा लुटवा रहे हैं। सब महिला के खाता है कि नहीं है? जीरो बैलेंस के नाम पर 15 लाख देने के नाम पर मोदी जी सबको खाता खुलवाए, और खाता खुलवाने के नाम पर कितना महिलाओं को परेशानी हुआ और पैसा खर्च हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं। वही जुमला अभी नीतीश जी कर रहे हैं कि सब महिलाओं को 10,000 हम देंगे, और 10,000 में होगा क्या? यदि इनको देना ही है तो 2 लाख जो स्वरोजगार के तहत गरीब महिलाओं को है, चुनाव बाद देंगे 2 लाख नहीं, 2 लाख ही दे के एजेंट खड़ा कर लिए हैं। जो 95 लाख गरीब परिवार चिन्हित हुआ था ना, वो 2 लाख रुपया किनको दिए हैं ये आप लोग पूछिए। महिलाओं को इतना आगे बढ़ाए हैं। लालू जी के राज में महिलाएं शाम को 5 बजे के बाद बाहर निकलती थी। लालू जी के राज में ही महिलाओं को तरहीज मिला। कपड़ा बनिया बनिया पहनती थी। क्या कौन रहता था क्या? नीतीश जी तो बोलते हैं कि बनिया बनिया कपड़ा पहनने लगे। नीतीश जी को अब जन्म हुआ इसका मतलब? ये बिहार है, जबकि यहाँ माता सुजाता ने भी गौतम बुद्ध पैदा किया जो पूरे विश्व ज्ञानी बने। यहाँ माता सावित्री बाई शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए प्रथम टीचर भारत की बनी। और बिहार की जब बात करते हैं तो आदरणीय लालू जी के संघर्ष का देन है कि प्रथम माता मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। यहाँ से भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली सदन तक पहुँची। आप कहाँ हैं? विकास के नाम पर ये ढोल पीट करके ये महिलाओं का शोषण किए हैं। जीविका के माध्यम से आप सोच लीजिए कि हर महिलाओं से 10-10 रुपया ये टैक्स लेकर के ये बिहार को चलाए हैं। जो महिला कोई 2006 से जितना ही पैसा लिए हैं जीविका के नाम पर, वो पैसा भी तो महिलाओं को दे दें, वो पैसा भी तो दे दें, तो हमारी महिलाएं सब खुश हो जाएगी। और जो हमारी महिलाओं को रोजगार के लिए विश्व बैंक ने पैसा दिया था, वो सृजन घोटाला में सारा पैसा घोटाला कर गए और महिलाओं को शोषण और प्रताड़ित करने का काम किए। और हमारी महिलाओं को जो रोजगार जिसको देना था उसको रोजगार न दे करके कर्जदार बना दिए, जो कि कर्जा से आज त्राहिमाम होकर के
कर रही है सारी महिलाएं, तब मैंने इसके लिए आंदोलन छेड़ा कि जब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिलाओं को स्वरोजगार दे रहे हैं तो 2-2 लाख रुपया महिलाओं को जारी कीजिए और नहीं तो कुर्सी खाली कीजिए। कुछ असर नहीं होने वाला ये जो 10,000 नीतीश कुमार दे रहे हैं महिलाओं को? कोई असर कुछ ही कि आओ महिलाएं परेशान है, सीएम जो है महिलाओं को एजेंट ही खड़ा कर दिए हैं। यदि महिलाओं को देना ही है इनको तो 2-2 लाख रुपया दें और सबका अकाउंट है, सबका ऑनलाइन फार्म भरवाएं। तो एजेंट खड़ा कर दिए हैं अपना जीविका में, जो सीएम है उसको हर गांव में, और इस सीएम है जो पैसा तहसीलने का महिलाओं से काम कर रही है, 50-50 रुपया कर रही है कि दो तब तुम्हारा हम नाम जोड़ेंगे। इसमें भी फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड हो रहा है। 50 रुपया दो तब नाम जोड़ेंगे और 500 रुपया दोगी तब फार्म भरेंगे, और बैंक का खाता मगध ग्रामीण बैंक का होना चाहिए, तक कोई कह रहे कि पंजाब बैंक का होना चाहिए। मैंने जब महिला खाता नंबर देने जाती है तो उस बैंक का ना दूसरे बैंक का नाम बदल रही है, और आवासीय चाहिए। वो क्या बिहार का नहीं है जो उसको आवासीय चाहिए? इस तरह से मैंने महिलाओं को परेशान करके छोड़े हुए सारे हमारी ग्रामीण महिलाएं परेशान है। इसमें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, और आचार संहिता लागू होगा। 10,000 के संगूफा छोड़ के ही वोट लेने के लिए ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। यही तो नीतीश कुमार है। तेजस्वी जी देंगे, बनेंगे मुख्यमंत्री तो 2,500 नहीं देंगे। तेजस्वी जी जो तो चुनावी जुमला होता है। नहीं, चुनावी जुमला हम आपको साबित कर देते हैं। तेजस्वी जी कहे थे ना कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो 17 महीना जब सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को नौकरी करके तो दिखा दिए। उसके बाद ऐतिहासिक काम जातीय जनगणना करा के दिखा दिए, और आरक्षण की मजबूती का इन्होंने जो लड़ाई लड़ रहा था तो जातीय जनगणना के बाद ये आरक्षण का दायरा बढ़ा करके दिखा दिए। और वो आरक्षण भी नीतीश कुमार जी जाकर के कोर्ट में, भाजपा के गोद में जाकर के कोर्ट में लेके चले गए। तो नीतीश जी महिला विरोधी, संविधान विरोधी हैं, और जिस तरह से महिलाओं को परेशान किए हैं, इनको 2025 में महिलाएं बकसने नहीं जा रहे हैं। फिनिश होंगे नीतीश और तेजस्वी जी होंगे तय। चलिए, मीरा यादव जी थी, राजद की नेत्री हैं, कह रही हैं चुनावी जुमला है। 10,000 के नाम पे जो है महिलाओं को ठगा जा रहा है, और बहुत सारी जो है साजिश भी रची गई है। बाकी कह रहे हैं तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हर महिलाओं के खाते में जो है 2,500 तेजस्वी यादव जो है डालेंगे, उनके खाते में जाएगी। क्योंकि तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।